एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को C++ में इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बताऊंगी। मींस इनहेरिटेंस जैसे हमने किया था कि इनहेरिटेंस जो है वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें सिंगल होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है सिंगल इनहेरिटेंस। तो आज हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सपोज, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। सबसे पहले टॉप मोस्ट हमारे पास है यहाँ पे हेडर फाइल। इवन कि हम कमेंट भी दे सकते हैं कि वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सो इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। सो सबसे पहले हेडर फाइल है, उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम रखा बेस। अब इस क्लास में मैंने दो वेरिएबल्स लिए। वी कैन से इस क्लास के डेटा मेंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, एक num1 है, एक num2 है। पब्लिक सेक्शन में मैंने क्या किया, दो फंक्शन बनाए, एक इनपुट और डिस्प्ले, जो इस क्लास के अपने मेंबर फंक्शंस हैं। अब आप नोटिस करें यहाँ पे मैंने क्लास को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इस क्लास के बाहर मैंने मींस बेस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाई और उस क्लास का नाम मैंने रखा डिराइव। इस क्लास के भी अपने डेटा मेंबर्स हैं, जिनका नाम है n1 और n2, जो इस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। इसमें मैंने पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन बनाए, एक का नाम रखा input1 और एक का नाम रखा display1, जो इस क्लास के मींस वी कैन से डिराइव क्लास के अपने मेंबर फंक्शन है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने बेस क्लास और ड्राइव क्लास के डेटा को एक्सेस करना है। तो एक तो हमें C++ में पता है कि जब भी किसी क्लास के डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मीन्स कि जिसमें बेस क्लास की प्रॉपर्टीज डिराइव में आएंगी। तो अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बेस क्लास तो बना ली और ड्राइव भी बना ली, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बेस क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज ड्राइव में आ जाएं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे ही ड्राइव क्लास बनाते हैं, जैसे मैं लिखा है क्लास ड्राइव, उसके बाद सिंबल आता है कॉलन, उसके बाद वी हैव टू गिव एक्सेस स्पेसिफाई, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, और पब्लिक के बाद यहाँ पे हम बेस क्लास का नाम रख देंगे, जो भी हमारी बेस क्लास का नाम होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे बेस क्लास का नाम क्या है, बेस ही है, तो मैंने यहाँ पे बेस लिखा। अब इसके बाद क्या होगा कि इतने से वी कैन से इस लाइन को लिखने से क्या हुआ कि बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ड्राइव क्लास में इनहेरिट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने इस क्लास के डेटा को एक्सेस करना है, तो कैसे करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज मैंने ड्राइव का ऑब्जेक्ट बना दिया डी। अब जैसे ही ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो इसमें इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। पर आज यहाँ पे है इनहेरिटेंस, मींस जब डी बनेगा तो इसमें बेस की प्रॉपर्टीज भी होंगी और ड्राइव की प्रॉपर्टीज भी होंगी। वी कैन से कि बेस के डेटा को भी मेमोरी मिलेगी और ड्राइव के डेटा को भी मेमोरी मिलेगी। आज हम क्या करेंगे, इस डी के थ्रू बेस क्लास की प्रॉपर्टीज भी, पब्लिक प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेंगे और ड्राइव क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लेंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी डॉट input1, ये तो ड्राइव क्लास का अपना मेंबर फंक्शन है। वैसे मैंने लिखा डी डॉट फंक्शन का नाम जैसे इसका है display1। इस केस में क्या होगा कि ड्राइव के अपने जो मेंबर फंक्शन है input1 और display1 वो एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन वैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे, आज मैं चाहती हूँ कि अब साथ में ही मैंने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करना है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, मींस जो उसके मेंबर फंक्शंस हैं। तो इसके लिए मुझे अलग से बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू क्या हुआ, बेस की प्रॉपर्टी ड्राइव में आ गई। तो ड्राइव के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी डॉट इनपुट, जो कि बेस क्लास का फंक्शन है, और डी डॉट डिस्प्ले, जो ड्राइव क्लास का फंक्शन है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो आप देखें एंटर 2 नंबर, जैसे हमारे पास मैसेज आया। इस केस में क्या हुआ, ये हमारे पास input1 फंक्शन चल रहा है जो कि ड्राइव क्लास का है। तो उसने n1 n2 का मैसेज दे दिया, n1 22 और n2 33। n1 n2 इज द मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास। वैसे फिर से मैसेज आया है एंटर 2 नंबर, जो कि हमारा इनपुट फंक्शन तो है, बट किस क्लास का है, बेस क्लास का। यहाँ पे भी मैंने कोई भी दो नंबर्स एंटर किए, तो यहाँ पे मैसेज दिया उसने num1
इक्वल टू 44 एंड num2 इक्वल टू 55 मीन जो हम रन टाइम पे वैल्यूज एंटर करेंगे, और num1 और num2 जो है वो किसके मेंबर्स हैं, बेस क्लास के। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।